हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, अभी है जो कि सुबह के रात के 12:44 हुए हैं। तो खैर टाइम का इशू नहीं है, उसको जस्ट लीव इट। मैं तो बस ये कहता हूँ कि जो आपका काम है उसको सब, जिसमें आप एक काम की एक लिस्ट बनाओ कि आपका काम का लिस्ट में क्या है, जो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी पर है, जो नंबर वन पे है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे, उसको आपको काम खत्म करके ही सोना है। इस बात का अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो ये प्रायोरिटी को, ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से। ना आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा बात कर लूँ, क्योंकि अब ये क्वेश्चन लोग लोग हैं ना आजकल, बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, टेलीग्राम पे लोग तो पूछ लेते हैं, तो मैं आपको उसका जरूर जवाब दूँ। देखो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर, ड्राफ्टिंग सीखने के लिए क्या जजमेंट पढ़ना जरूरी है, और जजमेंट पढ़ करके ड्राफ्टिंग सीखा जा सकता है क्या? तो मैं बहुत क्लियर कट आंसर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो भी 15-16 साल, इस तरह साल जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके आधार पर जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं एक बात आपको खुल के बता दूं कि जजमेंट पढ़ के आप लीगल टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत तो सीख सकते हैं, लेकिन एक जजमेंट पढ़ने के बाद या जजमेंट पढ़ने के बाद एक केस का आप दूसरे केस के ड्राफ्टिंग के ऊपर 101% आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 101%, यानी जो जैसा है वैसा ही आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि केस के जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके शेयर करता हूँ, मैं हवा की बात नहीं करूँगा, एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मान लीजिए किसी केस में आपके पास एक अक्यूज्ड का मैटर है जिसमें आप बेल एप्लीकेशन मूव करना चाहते हो। आपके अक्यूज्ड के ऊपर मर्डर के चार्जेज हैं, यानी मर्डर का उसके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन है। मैंने क्या बोला? मर्डर का डायरेक्ट एलिगेशन है। अगर मर्डर के डायरेक्ट एलिगेशन है तो उसमें जब आप बेल की पिटीशन ड्राफ्ट करोगे तो वहाँ पर आपकी कहानी कुछ और होगी, आपके ग्राउंड्स कुछ और होंगे। जहाँ पर मर्डर का एलिगेशन तो है बट डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट है, तब वहाँ पर अलग फैक्ट, अलग आपके ड्राफ्टिंग हो जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए मर्डर का एलिगेशन तो है, लेकिन साथ में आपको डाइंग डिक्लेरेशन भी कहीं से मिल गया, तो उसको, उसके लिए फिर उसकी जो ड्राफ्टिंग होगी वो अलग ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जो ड्राफ्टिंग होती है कि यूनिक होती है, अपने केस के लिए अलग अलग होती है। बेशक एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल अपने केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको करते आना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपने एक जजमेंट पढ़ लिया, वहाँ से आप निकाल लिया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं जजमेंट पढ़ूंगा। देखो, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जो मैंने जिस तरीके से ड्राफ्टिंग सीखी या जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, ऑब्वियसली खुद से मेहनत करके सीखी है, करने वाला कोई नहीं करेगा। आप चाहे जिंदल के स्कूल से पढ़ के आ जाओ, जिंदल के जो लॉ कॉलेज हैं उससे पढ़ के आ जाओ, 20 लाख की आप फीस दे के आ जाओ, 50 लाख की फीस दे के आ जाओ, चाहे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करते हो, देखो एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, इंडिया में प्रैक्टिस करते हो तो इंडिया के हिसाब से ढलना पड़ेगा, अपने स्टेट के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अ गुड लॉयर नोज द लॉ। और यूँ कहिए कि एक एडवोकेट जो बढ़िया एडवोकेट होता है, नोज द लॉ, बट द बेस्ट एडवोकेट नोज द जज। अगर आप केस को जीतना चाहते हो, केस में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने एडवोकेसी को चमकाना चाहते हो, तो मेरी बहुत सिंपल सजेशन ये होगी कि भाई आप जज साहब को जानिए कि जज साहब किस बात को किस तरीके से डील कर रहे हैं। नहीं तो एक ही मैटर पर लोअर कोर्ट का और जो ओपिनियन होता है वो कुछ और होता है, हाई कोर्ट में जज साहब का ओपिनियन कुछ और होता है, और सुप्रीम कोर्ट गलती से चला गया मैटर तो फिर उसका ओपिनियन भी अलग ही हो जाता है। तो अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि हम ड्राफ्टिंग कैसे सीखें। तो मैंने आपसे पहले कहा कि ड्राफ्टिंग सीखने के लिए जो भी आपका मैटर है उसमें सबसे पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, एकदम हार्डकोर प्रैक्टिकल। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ एंटिसिपेटरी बेल का, एक बेल का ले लेते हैं या रेगुलर बेल का। तो एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो हमारे यहाँ हाई कोर्ट के रूल्स हैं, ये कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटीड। आप इस चीज़ को लिख के ले लो मेरे से, कोई नहीं बताएगा ये। अरे कहाँ से ढूंढ रहे हो यार ड्राफ्टिंग, यार खुद से निकाल के पढ़ लो यार, ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग के सर्वे फिर रहे हो। आपको एकदम हार्डकोर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। हाई कोर्ट के रूल्स निकालिए, हाई कोर्ट के जैसे पटना हाई कोर्ट रूल्स, दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स, हर एक हाई कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप जाएंगे, उसमें आपको इतनी छोटी छोटी बातें लिखी होंगी कि भाई आपका जो ड्राफ्टिंग होगी उसके जो फॉन्ट का साइज होगा, वो फॉन्ट का साइज क्या होगा। आपकी जो ड्राफ्टिंग होगी उसके लिए फॉन्ट का जो कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करोगे, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबर, या कोई भी आप जो स्पेसिफिक है वो तक बताया रहेगा। आपको ड्राफ्टिंग करते वक्त कितना जो मार्जिन है लेफ्ट साइड में सो छोड़ना है, राइट साइड में कितना मार्जिन छोड़ना है, ऊपर में कितनी मार्जिन छोड़नी है, नीचे कितनी मार्जिन छोड़नी है, ये भी बताया रहता है। तो आप कहाँ हवा हवाई उड़ रहे हो?
जजमेंट पढ़ करके सीख लेंगे, ये करके सीख लेंगे। भाई साहब, आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, सारा का सारा बेसिक्स और हार्डकोर प्रैक्टिकल। तो जब कभी भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि आप अपने केस को पहले समझिए। केस में क्या है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार केस को समझिए, और केस के हिसाब से पहले उसका क्या करना है, आपको आपको बेस बनाना है, केस का बेस। इसलिए सीपीसी में क्या पढ़ते हो, फ्रेमिंग ऑफ सूट। कहाँ आप खो रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, तो आपको पहले क्या करना है, फ्रेमिंग कर लिए, उसका बेस ढूंढ लेना है कि आपके केस में है क्या। जब केस का आपको बेस पता चला गया कि हमारा केस किस चीज के ऊपर बेस्ड है, यानी मैं अगर बेल फाइल कर रहा हूं तो हम अपने क्लाइंट के लिए बेल किस आधार पर मांगेंगे। अगर मान लो डायरेक्ट एलिगेशन भी, तो किस आधार पर मांगने के लिए चले चले गए, मुंह उठा के खड़े हो गए, बताओ किस आधार पर मांग रहे हो। खाली एक लाइन जाके बोल देंगे सेक्शन ये है बेल मिल जाएगी, नहीं, उसमें आपको तो ग्राउंड तो मेंशन करना पड़ेगा। वाई यू आर अप्रोचिंग टू द कोर्ट फॉर बेल, क्या आधार है आपके पास बेल लेने का। तो वो आपको बेस दे दिया। जब बेस आप ले लेते हो तब उसके बाद ड्राफ्टिंग शुरू करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरा नंबर 1 में क्या लिखा जाता है, पैरा नंबर 2 में क्या लिखा जाता है, पैरा नंबर 3 में क्या, ये भी हाई कोर्ट रूल्स में मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा। और ड्राफ्टिंग सीनियर से जरूर गाइड लीजिए, सीनियर से गाइडेंस जरूर लीजिए। बट अब बहुत बार क्या होता है कि आप जानते हैं सीनियर्स अगर कोऑपरेटिव मिल गए तो बढ़िया है, बल्ले बल्ले, नहीं मिले तो भी चलता है, ठीक है। बाकी चीज़ तो आपको कोर्ट ही सिखाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है कोर्ट। अब गुड लॉयर नोज द लॉ एंड बेस्ट लॉयर नोज द जज, दैट्स इट। बहुत बार होता है फ्रेंड्स, ये रियल लाइफ में बहुत रियल कोर्ट जो सीन होती है उसमें थोड़ी सी कहानी अलग होती है। तो आई होप सो कि आपको जो है ना ड्राफ्टिंग सीखने का, जो अगर आपको लगता है कि इधर से जजमेंट से सीख लेंगे, सीनियर के पीछे आगे पीछे भाग जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरी, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे बिल्कुल मत रहना, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी उतना दुनिया एडवांस नहीं हो रही है कि हमारे लॉ फील्ड में आ जाएगा। जब आएगी तब की तब आएगी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं आएगी, लेकिन आएगी, समय लगेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे चल जाएं, ये सब बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आपका टाइम कंज्यूम होगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्लाइंट के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, उठा के फेंक देगा, बोलेगा भैया लाओ केस की फाइल दो, तुम पढ़ते रहियो अपना जजमेंट, तुम अपना 200 बार 300 बार 500 बार बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो इस फील्ड में टीकना है तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जरा सीख ले आओ आगे पीछे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई या समझ में आई तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखना और बताना, ठीक है। आप चाहो तो मैसेज भी कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए बस यहीं पर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, ओके।